नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। दोस्तों आज मार्केट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। निफ्टी सेंसेक्स दोनों फिसले। आईटी स्टॉक्स के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली और वहीं कुछ दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स थे जिसके अंदर धमाकेदार रिटर्न भी मिला। आज हम बात करेंगे कुछ शानदार स्टॉक्स के बारे में। आखिर में ऐसा शेयर जो आपके पोर्टफोलियो को पूरा बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले ऐसे शानदार अपडेट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स की बात करेंगे स्टार्ट। यानी कि आज के दिन भारतीय शेयर बाजार के अंदर जो देखने को मिला, बीएसई सेंसेक्स के अंदर 249.70 अंक यानी कि 0.33% गिरकर 76478.67 पर बंद हुआ। जबकि निफ्टी 50 80.50 अंक यानी कि 0.34% गिरकर 23865.75 पर बंद हुआ और 23,900 का लेवल से नीचे फिसल गया। गिरावट की सबसे बड़ी जो वजह रही आईटी स्टॉक्स। आईटी सेक्टर निफ्टी इंडेक्स 2.7% तक टूटा। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसे दिग्गज शेयर सबसे बड़े लूजर शामिल हुए। दोस्तों आईटी सेक्टर के अंदर लगातार जो है गिरावट देखने को मिल रही है। इसका रीजन क्या है, क्यों आईटी सेक्टर इतना गिर रहा है? एआई सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों इसके अंदर। अब बात कर लेते हैं आइसर मोटर्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में बिकवाली देखी गई। हालांकि ब्रॉडर मार्केट यानी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर के अंदर मजबूती बनी और मारुति, टाइटन जैसे शेयरों के अंदर खरीदारी भी देखने को मिली। बाजार पर ईरान अमेरिका के बीच में तनाव और सीज फायर को लेकर अनिश्चितता का असर, जिससे क्रूड ऑयल की कीमतों में हलचल देखी जा रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि निफ्टी 23,800 और 23,900 का जोन इमीडिएट सपोर्ट है, जबकि 24,800 और 24,200 पर रेजिस्टेंस अभी भी बना हुआ है। अब चलिए बात करते हैं एक एक करके जितने भी शेयर हैं उनके बारे में। नंबर 1 पे दोस्तों आता है एनएचपीसी, यानी हाइड्रो पावर सेक्टर का बड़ा सरकारी नाम है। फिलहाल करीब 81 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक 52 वीक हाई 89 और लो 71 रहा। सबसे बड़ी खबर रही सरकार के अंदर ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस। सरकार ने एनएचपीसी में अपनी हिस्सेदारी 6% तक स्टेक बेचा, जिसका फ्लोर प्राइस 71 रुपीज प्रति शेयर रखी गई। ओएफएस और ओवर सब्सक्राइब होने के बाद सरकार ने ग्रीन न्यूज ऑप्शन भी एक्सरसाइज किया। ओएफएस की खबर के बाद शेयर में शुरुआती दबाव देखा गया, लेकिन बाद में रिकवरी भी देखने को आई। कंपनी का मार्च क्वार्टर नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 71% से बढ़कर 1,460 करोड़ रहा। अगर आप पीएसयू और पावर सेक्टर में दिलचस्पी रखते हैं तो ये स्टॉक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाल सकता है। यानी एनएचपीसी इस पे नजर डालने लायक स्टॉक है और यह भी काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। अगला आता है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यानी कि ईएमएस सेक्टर का बड़ा नाम है। स्टॉक को फिलहाल 11,920 पर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 18,471 और लो 9,600 रहा है। जून के महीने में सबसे बड़ी खबर यह है कि डिक्सन की वीवो के साथ जॉइंट वेंचर को सरकार ने मंजूरी मिलने की उम्मीद। इस खबर में 17 जून से शेयर में एक ही दिन में 5% तक का उछाल देखा गया। याद दिला दूं दोस्तों, डिक्सन और वीवो के बीच में दिसंबर 2024 में एक समझौता हुआ, जिसमें डिक्सन में 51% की हिस्सेदारी होगी। ब्रोकरेज जेपी मॉर्गन के मुताबिक अगर यह डील क्लियर होती है तो वीवो के सालाना करीब 3.56 यूनिट में से लगभग 67% यानी कि 2.2 करोड़ डिक्सन के पास शिफ्ट हो जाएगा, जो कंपनी के लिए बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। हालांकि कंपनी के Q4 FY 26 के नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 36% से घटकर 298 करोड़ रहा, जबकि रेवेन्यू में मामूली से बढ़कर 10,510 करोड़ रहा। अगला आता है दोस्तों आईआरएफसी यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस। शेयर प्राइस 90 रुपए है। साल के निचले स्तर पर 87 के करीब रहा। 52 वीक हाई 147 है। 24 जून को आईआरएफसी 2% की हिस्सेदारी बेचने के लिए ओएफएस लॉन्च किया, जिसकी फ्लोर प्राइस 91 रुपए प्रति शेयर रखी गई, जो कि पिछले बंद भाव में करीब 8% डिस्काउंट पर थी। इस खबर के बाद शेयर में एक ही दिन में 5% तक नीचे चला गया। अगला आता है दोस्तों पारस डिफेंस। इस लिस्ट में चर्चित जो स्टॉक है पारस डिफेंस है। इस शेयर में पिछले एक महीने में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। 1290 के आसपास ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई इस शेयर में बनाया और 52 वीक लो 580.50 रहा। अगला दोस्तों आता है केपीआईटी टेक्नोलॉजी। ये ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर मोबिलिटी टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनी है। स्टॉक फिलहाल 671 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 52 वीक हाई 1328 है और 42 से 45% नीचे है भी। 52 वीक हाई से 6 महीने में स्टॉक के अंदर 39% टूट चुका है। गिरावट की मुख्य वजह आईटी सेक्टर के अंदर जो दबाव देखने को मिल रहा है, इसके अंदर भी वही दबाव देखने को मिल रहा है। एसेंचुरी की कमजोर गाइडेंस, ग्लोबल टेक सेल और जेपी मॉर्गन जैसे ब्रोकरेज की तरफ से भारतीय आईटी स्टॉक्स को की डाउनग्रेड। हालांकि एक खास बात यह है दोस्तों, ऑटोमोटिव फोक्स्ड और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर निश होने की वजह से केपीआईटी, इन्फोसिस, टीसीएस जैसे बड़े आईटी स्टॉक्स के मुकाबले ये शेयर जो है कम टूटा है। सबसे लास्ट स्टॉक जिस पे आपको सभी को नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले टाइम में
काफी ज्यादा शानदार रिटर्न आपको दे सकता है। नाम है दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक भारत की सबसे बड़ी एक इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्टॉक फिलहाल 1499 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि 52 वीक हाई 1714 से 13% नीचे, 52 वीक लो 866 से 72% ऊपर है। जून में कंपनी का Q4 FY6 नतीजों सबको चौंका दिया था। नेट प्रॉफिट सालाना के आधार पर 164% से ज्यादा उछलकर 56 करोड़ हो गई। रेवेन्यू 43.6 से बढ़कर 644 करोड़ रहा। शानदार नतीजों के बाद फाइनल डिविडेंड का ऐलान के बाद में स्टॉक के अंदर एक ही दिन में 9% तक उछल गया। ये सेगमेंट का सबसे बेस्ट स्टॉक हो सकता है। पोर्टफोलियो आने वाले टाइम में अच्छा खासा तेजी दिखाई दे सकता है। दोस्तों ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक पे नजर रखें। ये मैं शेयर में आज आपको बोल रहा हूं, ये शेयर आने वाले टाइम में 2000 तक जाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि ईवी सेक्टर का सबसे दिग्गज शेयरों में ये शेयर आता है और मेरा भी सबसे पसंदीदा स्टॉक ये है, तो आपको इस पर नजर रखनी चाहिए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली मार्केट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।